जहां समय भी अपनी गति भूल जाता है, जहां जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां है परम दिव्य धाम गोलोक, जहां स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण सनातन रूप में विराजते हैं। ये कोई साधारण लोक नहीं, ये वो धाम है जहां हर कण प्रेम का संगीत गाता है और हर श्वास भगवान की कृपा से भर जाती है। उस दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं स्वयं श्री कृष्ण, जिनकी मधुर मुस्कान से अनंत लोकों में आनंद की लहर दौड़ जाती है। श्री राधा, जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, प्रेम, करुणा और भक्ति का दिव्य स्वरूप, जिनके बिना श्री कृष्ण की लीला भी पूर्ण नहीं मानी जाती। राधा और कृष्ण जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकते, वैसे ही यह दिव्य युगल सनातन प्रेम का एक ही स्वरूप है। गोलोक में हर क्षण प्रेम ही भगवान का स्वरूप बनकर खिलता है। जब श्री कृष्ण वंशी उठाते हैं, तब पूरा गोलोक प्रेम की मधुर धुन में डूब जाता है। वंशी की पहली धुन सुनते ही प्रकृति का हर कण आनंद से झूम उठता है। जहां राधा और कृष्ण साथ हों, वहीं प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है। वंशी की धुन सुनते ही दिव्य गोपियां प्रेम में मग्न होकर श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। उसी समय श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा श्री दामा वहां पहुंचे। श्री दामा ने श्रद्धा से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान से पूरा गोलोक दिव्य प्रकाश से भर उठा। लेकिन नियति एक ऐसी लीला रच रही थी जिसे अभी कोई नहीं जानता था। यहीं से प्रारंभ होने वाली थी वो दिव्य घटना जो पृथ्वी पर राधा कृष्ण की लीलाओं का कारण बनेगी। श्री दामा प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। गोलोक में हर मिलन प्रेम, सम्मान और भक्ति से भरा होता था। चारों ओर केवल आनंद था, मानो स्वयं प्रेम ने रूप धारण कर लिया हो। दिव्य सभा सज चुकी थी और सभी श्री कृष्ण के दर्शन में मग्न थे। लेकिन अगले ही क्षण एक दिव्य घटना गोलोक के इतिहास को नई दिशा देने वाली थी। दिव्य सभा में एक महत्वपूर्ण क्षण आने वाला था। श्री दामा अपनी सेवा में अटल थे और पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उसी समय श्री राधा उस दिव्य महल की ओर बढ़ीं। श्री दामा ने विनम्रता से निवेदन किया कि कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। यहीं से आरंभ हुआ वो दिव्य प्रसंग जिसका वर्णन वैष्णव परंपराओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री राधा प्रेम से श्री कृष्ण के दिव्य महल की ओर बढ़ रही थीं। उसी समय श्री दामा ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें कुछ क्षण प्रतीक्षा करने का निवेदन किया। श्री दामा का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। वे केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनके आदेश का पूरी श्रद्धा के साथ पालन कर रहे थे। क्षण भर में गोलोक का वातावरण बदलने लगा। सभी दिव्य पार्षद शांत भाव से इस अद्भुत घटना को देख रहे थे, मानो आगे कुछ विशेष होने वाला हो। श्री राधा कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गईं। श्री दामा ने पुनः विनम्रता से प्रणाम किया और अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा प्रकट की। यहीं से आरंभ हुआ वो दिव्य प्रसंग जिसका वर्णन अनेक वैष्णव परंपराओं में मिलता है। अगले ही क्षण होने वाली घटना पृथ्वी पर राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री राधा ने शांत स्वर में श्री दामा से मार्ग देने का अनुरोध किया। उनके मुख पर प्रेम था और हृदय में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा थी। श्री दामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, कृपया कुछ क्षण धैर्य रखें। उनकी वाणी में सेवा और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। श्री राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा प्रत्येक श्वास श्री कृष्ण के लिए है, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों के शब्दों में अहंकार नहीं था। एक ओर प्रेम था तो दूसरी ओर सेवा के प्रति अटूट निष्ठा। यही कारण था कि पूरा गोलोक शांत होकर यह दृश्य देखने लगा। इसी दिव्य संवाद ने एक ऐसी लीला का रूप लेना शुरू किया
जिसका प्रभाव केवल गोलोकों तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि पृथ्वी तक पहुंचने वाला था। वैष्णव परंपरा के अनुसार दोनों के भाव अत्यंत प्रबल हो उठे। श्री दामा ने इसे भगवान की सेवा का विषय माना, जबकि श्री राधा के लिए यह उनके अनंत प्रेम का प्रश्न था। परंपरागत कथा के अनुसार भावावेश में श्री दामा के मुख से वचन निकले कि देवी, अब आपको कुछ समय के लिए पृथ्वी पर मानव रूप में लीला करनी होगी। यह सुनकर गोलोक में गहरा मौन छा गया। किसी ने भी ऐसे वचनों की कल्पना नहीं की थी। सभी दिव्य पार्षद शांत होकर इस लीला को देखने लगे। यदि यही भगवान की लीला का मार्ग है, तो तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेकर इस लीला का भाग बनना होगा। जैसे ही दोनों के वचन पूर्ण हुए, पूरे गोलोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण स्वयं श्री कृष्ण इस लीला का रहस्य प्रकट करने वाले थे। उसी क्षण दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही पूरा गोलोक आनंद और शांति से भर गया और सभी दिव्य पार्षद श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ अभी हुआ है वो केवल संयोग नहीं है, ये सब मेरी दिव्य लीला का एक आवश्यक भाग है। भगवान ने पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए कहा, धर्म की स्थापना और दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए हमें पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। दिव्य आकाश में गोकुल, वृंदावन, यमुना और गोवर्धन की झलक दिखाई देने लगी। सभी समझ गए कि अब एक नई लीला प्रारंभ होने वाली है। श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पर हम पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वहां हमारा प्रेम संसार को भक्ति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाएगा। इसी संकल्प के साथ दिव्य सभा पूर्ण हुई।